Hi friends, welcome back in your math channel Maths in Nutshell by महेश सेन। सो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। देर आर थ्री क्वेश्चंस आर देयर इन दिस वीडियो वी हैव। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड यू हैव टू अप्लाई दी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सो यहाँ पर अभी तक एलसीएम एंड एचसीएफ हम लोगों ने क्या किया है, दो नंबर्स के लिए निकाला है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करने के लिए है कि यहाँ पे तीन नंबर से उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हम वो लोग वो चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर इज 12, 15 एंड 21। ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, यहाँ पे तीन नंबर्स हैं और इन तीनों नंबर्स का आपको एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालेंगे हम। ठीक है, चले तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर्स निकालते हैं। 12 विल बी 2 इंटू 2 इंटू 3, यस 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 3, 3 ज़ा 12 और 15 होगा 3 इंटू 5, 15। और इसी प्रकार से हम यदि 21 को लिखेंगे तो 21 के फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 7। ठीक है, ये फैक्टर्स मैंने याद थे इसलिए इसे डायरेक्ट लिख दिया, अदरवाइज तुम इसको निकाल के भी देख सकते हो, पर 10th क्लास में ये बहुत ईजी होता है तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब सबसे पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ इसलिए निकाल रहे हैं सबसे पहले क्योंकि एचसीएफ में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, जो तीनों में होगा, मेरे को तीनों में जो नंबर दिखाई देगा वो होगा। तो मुझे तीनों में ये जो नंबर है, तीनों नंबर्स में 3 जो है वो कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बेसिकली एचसीएफ विल बी हियर 3। ठीक है, सो इस प्रकार से मैंने एचसीएफ निकाल दिया तीनों नंबर्स का। एलसीएम भी आपको निकालना है इसी टाइप से, और एलसीएम जैसे हमने 2 के लिए निकाला वैसे के वैसे हम 3 के लिए भी निकालेंगे। 3 डिजिट से 3 नंबर्स के लिए एलसीएम किसे निकालते हैं, तो पहला रूल ये होता है कि जो एचसीएफ होता है उसको एक बार हम लिख देते हैं। ठीक है, एचसीएफ लिखने के बाद में जो नंबर्स हैं वो सब के सब एज इट इज आ जाएंगे, 2, 2, 5 एंड 7। सो हम सभी को कॉपी डाउन कर रहे हैं यहाँ पर 2, 3, 2, 5 एंड 7। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का भी बहुत इजी तरीका है कि 2 इंटू 5 10 को एक साइड में रख दो, बाकी सब नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने किया 2 3 जा 6 और 6 इंटू 7, 6 7 जा 42 और 42 में 10 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो डायरेक्ट लगानी पड़ेगी। ठीक है, सो 420 विल बी योर आंसर, दैट इज योर एलसीएम। राइट, ये एक अच्छी मेथड है। किस टाइप से आप कैलकुलेट करेंगे, कितना फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, ये इस टाइप से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट मैं कर चुका हूँ, सेकंड पार्ट वापस हम ट्राई करेंगे इसी टाइप से। जो सेकंड पार्ट है वो भी आपके इस टाइप से इंटीजर्स हैं जो मुझे लगता है कि बहुत इजी है और आपको बहुत आसानी से बन जाएंगे, लेकिन आपको इसके फैक्टर निकाल के देखना पड़ेंगे। राइट, चलिए तो आई होप सो कि फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया होगा। एलसीएम एंड एचसीएफ आर हियर 3 and 4, 20। चलिए तो सेकेंड पार्ट है 17, 23 एंड 29। ठीक है, सो ये तीन पार्ट है, ये तीनों के आपको बेसिकली एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सेकेंड पार्ट में आप ये देखेंगे कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे। 17 के मुझे लगता है कि 1 एंड 17 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। राइट, सो प्राइम नंबर के सिर्फ 1 और इटसेल्फ दो फैक्टर होते हैं। सो इसके होंगे 1 इंटू 17, 23 भी इसी टाइप से दिख रहा है मुझे, 1 इंटू 23 और 29 भी मुझे 1 इंटू 29 ही लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली एचसीएफ यहाँ पर कोई मुझे बड़ा नंबर नहीं दिख रहा है 1 के अलावा। यू कैन से हियर कि 1 इज एचसीएफ ऑफ बोथ ऑल द 3 नंबर्स। यस, एचसीएफ विल बी हियर 1। ठीक है, बहुत इजी था। एचसीएफ की प्रोसेस आपको निकालते आती है, जो तीनों में कॉमन होगा, हाईएस्ट कॉमन वो आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, तो 1 1 मेरे को तीनों में दिखाई दे रहे, कुछ भी नहीं हो तो 1 1 तो मान ही लेंगे आप। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम आते हैं एलसीएम पर। तो या 23, 29 एंड 17 तीनों नंबर्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बेसिकली एचसीएफ के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29। अब तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, आप साइड में इसका मल्टीप्लाई करके रखना है, मैंने भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रख दिया है, इसलिए आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे या तो आप अपने आप से भी चेक करेंगे। 1 1 3 3 एंड 9 इज दी एलसीएम, आई मीन यस एलसीएम और मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द 3 नंबर्स। 17, 23 और 29 का ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का दोनों पार्ट मैंने कर दिए हैं, एक और पार्ट बचा है, हम लोग ये पार्ट भी अभी करके दिखाते हैं कैसे करेंगे। और मुझे लगता है ये आप तो आ गया एलसीएम और एचसीएफ। अभी तक तो हमने 2 पार्ट किए थे, बट आप 3 पार्ट भी 3 नंबर्स को भी कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं ये देखेंगे। 9, 8, 9 एंड 25, अगेन 3 नंबर्स आर हियर। 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 होंगे, क्योंकि 2 3 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 3 विल बी आर
8, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, 9 विल बी 3 इंटू 3, याद है, फटाफट लिख सकते हो आप। और 25 विल बी 5 इंटू 5। कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जो मुझे तीनों में कॉमन दिखाई दे रहे हैं। 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 25 में 5 है, तो मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा भाई। मैं तो लिखूँगा यहाँ पे एच सी एफ विल बी हियर 1, राइट। जब कोई भी नंबर ऐसा होता है जो कॉमन नहीं होता है, तो 1 तो सभी में कॉमन होता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1 सभी में कर सकते हैं, और यही आपका एचसीएफ होगा। तो बेसिकली जब तीनों नंबर इस टाइप से हो जिसमें कोई भी कॉमन नहीं होगा, तो उसका एचसीएफ तो 1 होगा, क्योंकि एचसीएफ तो निकलते हैं नंबर्स के, राइट। चलिए नेक्स्ट नंबर हम देखने जा रहे हैं इनका एलसीएम के। एचसीएफ के बाद में एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम तो बेसिकली ये सभी नंबर्स जो है एक भी इनमें कॉमन नहीं है, तो ये सभी नंबर्स का 8, 9 एंड 25 का बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल डायरेक्ट मल्टीप्लाई विल बी योर एलसीएम, और यहाँ तीनों का फटाफट मल्टीप्लाई करिए। मैंने भी मल्टीप्लाई किया, 1800 मतलब 1800 आपका यस एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों नंबर्स के एलसीएम, तीनों नंबर्स के एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे इसी चीज़ को उसने पूछा है। तो आप, मुझे लगता है कि ये बहुत ईजी था, ये हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। एक्सरसाइज 1.2 इज कंटिन्यू अगेन। ये बहुत ईजी है ये, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाता है कि यदि एलसीएम और एचसीएफ में से एक कोई क्वांटिटी दे दी जाए और 2 नंबर भी दे दी जाए, तो उसमें से दूसरी नंबर को निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है। यहाँ पे एचसीएफ दिया है 2 नंबर्स के बीच में 306 एंड 657 का। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि एक फार्मूला होता है जो मैंने आपको पढ़ाया था बेसिकली जब इस चैप्टर स्टार्ट किया था, कि एलसीएम और एचसीएम में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन से आप आराम से निकाल सकते हो। यदि उससे नहीं निकाल पा रहे हो, यदि नहीं करना है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो एचसीएफ इज गिवन टू यू 9, ए इज अ फर्स्ट नंबर, बी इज द सेकेंड नंबर, दैट इज 657, और एलसीएम आपको यहाँ निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, जो मैं जिस बारे में बात कर रहा था, जिस फार्मूले के बारे में बात कर रहा था, वो फार्मूला यदि आप यूज़ करोगे तो आप जल्दी से easily निकाल सकते हो। सो वी नो दैट द फार्मूला इज एलसीएम इंटू एचसीएफ। यस, यू आर राइट। एलसीएम इंटू एचसीएफ या एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है ए इंटू बी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, दोनों नंबर्स क्या दिया है, 306 और 657 है, ये 2 नंबर्स हैं। तो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो ए और बी का प्रोडक्ट होगा, वो होगा एलसीएम और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर। 9 की वैल्यू रख दी आपने एचसीएफ की जगह पे, एलसीएम निकाल रहे हैं, 306 ए है, बी 657 है। जैसे फटाफट वैल्यूज रखते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे एलसीएम तो आपने ऐसे कैसे कॉपी कर लिया राइट हैंड साइड में, लेकिन लेफ्ट में, लेकिन राइट में आप इनका मल्टीप्लाई कभी नहीं करोगे। मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करोगे कि जो 9 है वो नीचे जाके इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देगा। तो 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 306 विल बी 102, राइट, 102, 3 1 जा 3 2 जा और 6 हो जाएगा। 657 को अगेन 3 से करा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 यहाँ पे 2 इसको दिया, 27 हो जाएगा, 3 9 जा, राइट, 219। अब यहाँ पे एलसीएम होगा 102 और 219 का एलसीएम मल्टीप्लिकेशन के बाद, राइट। सो मैंने ये मल्टीप्लाई कर लिया है, 102 इंटू 219, और साइड में भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टाइम ना खराब हो इसके लिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इन दोनों का मल्टीप्लाई, और आप भी इसको लिख देना। ठीक है, चलो 22 33 एंड 9। ठीक है, जिस टाइप से वो आंसर था इसी टाइप से यहाँ पर भी मैं आंसर कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, तो चलिए एलसीएम इज हाउ टू फाइंड आउट द एलसीएम। देखो ये दूसरा मेथड है। ठीक है, इसका याद रखिएगा, ये पूछा जाता है और 2 मार्क्स में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 पावर n, दिस इज द पावर, ओके राइट। 6 की पावर n कैन बी n विद द डिजिट 0 वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। एनी नेचुरल नंबर के लिए आपको ये बताना है कि 6 की पावर n में n की जगह पे आप नेचुरल नंबर रखते जाएं। n की जगह पे आप नेचुरल नंबर लाइक n की जगह 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, ऐसे इनफाइनाइट n की वैल्यूज रखते जाओगे, तो क्या नंबर्स एंड जो होता है, जो नंबर आएगा ना, जैसे 6 की पावर 2 रखा, 36 आया, 36 में एंड कितना है, 6 से एंड हो रहा है। ठीक है, ऐसा 2152 तो 2 हुआ एंड में, तो ऐसे एंड में क्या 0 आएगा कभी, ये पूछ रहा है। ठीक है, और n की जगह पे आपको नेचुरल नंबर रखना है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होगा,
ठीक है, ऐसे इन्फाइनाइट तक जा रहा है तो आपको इन्फाइनाइट तक नहीं चेक करना है, ठीक है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट, कैसे इन्फाइनाइट तक तो चेक कर ही नहीं सकते, आप कब तक चेक करोगे, ठीक है। तो मैं एक दो को चेक करके दिखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर कैसे लिखा जाता है। यदि 6 की पावर 1 रख दिया, मतलब n की जगह पे हमने यहाँ पे 1 रखा है, ठीक है। सो यदि 6 की पावर n की जगह पे 1 रखा, 1 होगा, 6 की पावर 1 इज 6, 6 की पावर 2 रखा तो 36 हो जाएगा, 6 इंटू 6 36, यू आर राइट। तो यहाँ पर आपका एंड 6 से हो रहा है, 6 स्क्वायर का भी एंड 6 से हो रहा है। 6 की पावर 3 रखिए, चलिए 6/3 होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 666। इसका मल्टीप्लाई भी 216 होता है, मुझे याद है, 6 क्यूब, ये भी एंड विथ 6 हो रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि ये 6 इस टाइप से आप करते जाओगे, यदि ये 6 की पावर 5 रखा, 6 रखा, 10 रखा, 1000 कुछ भी रखा आपने, तो कभी भी आपके पास एंड विथ जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इसका तरीका ये होता है कि हम इसको सॉल्व करते हैं, क्यों नहीं होगा इसका रीज़न देंगे कि 6 की पावर n को हम 2 इंटू 3 लिख देते हैं। अब 2 की और 3 की दोनों की पावर n है तो हम दोनों को सेपरेटली, दोनों को अलग अलग दे देते हैं पावर, ठीक है। 2 और 3 दोनों को दे दिया। अब एक कॉन्सेप्ट ये होता है, एक थ्योरम ये होती है, हम पढ़ चुके हैं इसको, कि यदि कोई एंड विथ जीरो होगा उसमें 2 और 5 के मल्टीपल्स होना चाहिए। क्यों 2 और 5 के मल्टीपल? 2 5 10, तो 10 लाना है मतलब जीरो लाना है। 2 5 कुछ भी करोगे तो एंड में जीरो आएगा। तो 6 की पावर एंड इज नॉट एंड विथ जीरो, या एंड विथ डिजिट जीरो, कभी खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर समथिंग एंड 5 पावर समथिंग। 5 और 2 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, यू डोंट वरी, पर 2 और 5 के मल्टीपल्स होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 2 और 5 के मल्टीपल्स होना चाहिए। यदि 2 और 5 यदि मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, कुछ भी आ जाएंगे, 2 3 5 6 7, तो 5 तो आ गया, 2 भी आ गया, उसके साथ में होगा तो ये एंड विथ जीरो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो 6 पावर n विल नॉट एंड विथ द डिजिट जीरो।